जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था संसदीय समितियां, तो थोड़ी सा हम इसका पहले का रिपीट करते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था समिति के बारे में। तो दोस्तों, समिति दो प्रकार की थी, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। स्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को दोस्तों तथार्थ समिति भी कहते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। तो स्थायी समिति में हमने कल पढ़ा था परिवहन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रम, अर्थात प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और दोस्तों हमने देखा था सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने देखा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम। अब हम देखेंगे अस्थायी समिति के बारे में। अस्थायी समिति में दोस्तों प्रबल समिति और संयुक्त प्रबल समिति, हमें पढ़ना है आज प्रबल समिति और संयुक्त प्रबल समिति। प्रबल समिति और संयुक्त प्रबल समिति। संयुक्त प्रबल समिति, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति में कहा गया था कि यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करता है। लोक लेखा समिति में कहा गया था यह बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। और सरकारी उपक्रम में कहा गया था यह सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल इत्यादि कंपनियों की जांच करती है। आज हम देखेंगे प्रबल और संयुक्त प्रबल। दोस्तों, अस्थायी समिति के दो भाग। अस्थायी समिति के दो भाग थे। प्रबल समिति, नंबर एक प्रबल समिति, नंबर दो था संयुक्त प्रबल समिति। तो पहले हम देखेंगे प्रबल समिति को। प्रबल समिति में दोस्तों कहा गया है कि यह विवादित विधेयक पर गठन जांच करती है। जो विधेयक विवादित होते हैं उन पर यह गहरी जांच करती है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के अलग अलग सदस्य द्वारा कार्य किया जाता है। यह विवादित विधेयक पर गठन जांच करती है। यह विवादित विधेयक पर गठन जांच करती है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के अलग अलग सदस्यों द्वारा कार्य किया जाता है। लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य इसमें लिए जाते हैं, होते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों ले सकते हैं हम जीएसटी की जांच, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जांच। इसमें दोस्तों विवादित विधेयक पर गहरी जांच की जाती है। इसमें सदस्य रहते हैं लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों संयुक्त प्रबल समिति। संयुक्त प्रबल समिति, संयुक्त प्रबल समिति में दोस्तों कहा गया है दोस्तों कि किसी घोटाले की जांच करता है या किसी भी घोटाले की जांच करता है, जैसे बोफोर्ड तोप का घोटाला, ऐसे घोटालों की यह जांच करता है। किसी घोटाले की जांच करता है। जांच कराता है। यह क्या कहा गया है? प्रबल में कहा गया है यह विवादित विधेयक पर गठन जांच करती है।
जैसे जीएसटी की जांच। इसमें कहा गया है किसी भी घोटाले की यह जांच कराता है। एग्जाम्पल में देखिएगा दोस्तों, बोफोर्ड तोप घोटाला, बोफोर्ड तोप घोटाला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब हम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे संसद के विभिन्न प्रस्ताव। संसद के विभिन्न प्रस्ताव। तो इसमें दोस्तों इसके बारे में प्रस्ताव समझिएगा। प्रस्ताव होता क्या है? प्रस्ताव होता क्या है? यह प्रस्ताव, प्रस्ताव में कहा गया है संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव किसे कहते हैं? संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। संसद को दी गई दोस्तों लिखित जानकारी क्या कहलाता है? प्रस्ताव कहलाता है। विधेयक समझिएगा, विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक दोस्तों होता है जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाती है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जब किसी विधेयक पर संसद में चर्चा हो जाती है तो उसे विधेयक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कानून किसे कहते हैं? कानून कानून दोस्तों जब किसी विधेयक पर, समझिएगा, जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो उसे कानून कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो उसे कानून कहते हैं। तो उसे हम कानून कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अधिनियम। अधिनियम किसे कहते हैं? तो अधिनियम किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अस्थायी कानून, अधिनियम या अध्यादेश कहलाता है। किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लगाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून, अधिनियम या अध्यादेश कहलाता है। किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए, आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अस्थायी कानून, अधिनियम कहलाता है। अधिनियम या अध्यादेश कहलाता है। तो इसको समझिएगा दोस्तों फिर से।
संसद के विभिन्न प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव में होता है संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाती है। संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। विधेयक क्या होता है? विधेयक जब किसी विधेयक पर संसद में चर्चा हो जाती है तो उसे विधेयक कहते हैं। जब किसी प्रस्ताव में दोस्तों, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाती है, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाती है तो उसे विधेयक कहते हैं। कानून कहा जाता है दोस्तों जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसे कानून कहते हैं। अधिनियम किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अस्थायी कानून अधिनियम या अध्यादेश कहलाता है। तो आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। विशेष अधिकार प्रस्ताव देखिएगा, विशेष अधिकार, विशेषाधिकार प्रस्ताव किसे कहा जाता है? तो इसमें कहा गया है किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार प्रस्ताव कहलाता है। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्याना प्रस्ताव। ध्याना प्रस्ताव तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। यह कब लगाया जाता है? किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है। किसी जरूरी मुद्दे पर, किसी जरूरी मुद्दे पर, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव कार्य स्थगन प्रस्ताव में दोस्तों कहा गया है किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए
लाया जाता है। कब लाया जाता है दोस्तों? किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। इसे लाने पर संसद में पहले से चल रही कार्यवाही को रोक दिया जाता है। आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है, जैसे विदेशी आक्रमण हो जाए तब आप कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा के लिए पारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, इसमें कहा गया है सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है। सरकार जब बजट से अधिक धन खर्च कर देती है, लिख देता हूं, सरकार जब बजट से अधिक धन खर्च कर देती है तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है। तो विपक्ष उसे कम करने के लिए ये लाता है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। विशेष अधिकार प्रस्ताव में कहा गया है किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ध्यान प्रस्ताव किसे कहते हैं? किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है। कार्यगत प्रस्ताव किसे कहा जाता है? किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव, सरकार जब बजट से अधिक धन खर्च कर देती है तो विपक्ष उसे कम करने के लिए लाता है। इसके आगे की वीडियो में हम आगे का कल की वीडियो में देखेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।